आज हम दो बैलों की कथा का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, देखिए जो फर्स्ट वीडियो में है वो आधा है, अब आज नेक्स्ट उसके आगे से स्टार्ट होगा। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। संध्या समय मतलब शाम के समय दोनों बैल जो हैं अपने नए स्थान पे, नई जगह पे, जहाँ उनका नया मालिक उनको ले गया, वहाँ पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, उन्होंने दिन भर कुछ नहीं खाया था, भूखे थे। लेकिन जब नाद में लगाया तो दोनों ने भी कुछ नहीं खाया। नाद मीन्स जहाँ पे गाय भैंसों को चारा दिया जाता है उसको नाद कहते हैं। तो अब लेकिन वो दिन भर के भूखे थे, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ नहीं खाया। उन्होंने नाद उसमें मुंह नहीं डाला, जो खाना दिया था उसमें उन्होंने कुछ नहीं खाया, क्योंकि वो अपसेट थे, दिल भारी हो रहा था, मतलब वो दुखी थे। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वो आज उनसे छूट गया। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। देखिए, उन्होंने उस अपने झूरी को, मतलब झूरी जो उनका मालिक था, उसके घर को अपना घर समझ रखा था, वो आज उनसे छूट गया। अब उनके लिए ये नया घर है, नया गांव है, नए लोग हैं, सब उन्हें मतलब स्ट्रेंजर से लगते हैं, कोई अपना सा नहीं लगता। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पहगा तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। देखिए, दोनों ने मतलब अपने साइलेंट मोड में आंखों से एक दूसरे में, मूक मतलब साइलेंट में, साइलेंट भाषा में बात की और एक दूसरे को देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया मतलब जब सब लोग सो गए तो उन्होंने जोर मारकर पहगा तुड़ा डाले। पहगा मतलब जो उनके जिससे बंधे होते हैं रस्सी एंड ऑल से, और घर की तरफ चले। वो सब तोड़ ओड़ दिए और घर की तरफ चले गए। पहगे बहुत मजबूत थे, जिनसे उन्हें बांधा गया था वो बहुत मजबूत थे। अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। पर इन दोनों ने इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। देखिए, मतलब किसी ने नहीं सोचा था कि वो उन पहगे को तोड़ देंगे, क्योंकि वो पहगे जो थे बहुत मजबूत थे। अनुमान ना मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि कोई बैल इन्हें तोड़ लेगा। पर इन दोनों ने इस समय, उनको बिल्कुल ऐसी शक्ति आ गई, क्योंकि उन्हें तो अपने घर जाना था। दोनों ने एक झटके में ही अपनी रस्सियां तोड़ दी। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। अब झूरी जो उनका पुराना मालिक था, वो जब सुबह उठा तो उसने देखा, अरे दोनों बैल उसके वहीं पे खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था। घुटने पर पांव कीचड़ से भरे थे और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। अब वो, और दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था, घुटने में उनके कीचड़ लगा था, और दोनों की आंखों में मतलब एक गुस्से वाला प्यार था। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। अब झूरी ने अपने बैलों को देखा तो वो खुश हो गया कि अरे मेरे बैल वापस आ गए। दौड़कर उन्हें गले से लगा लिया, तो उसने उन्हें दौड़कर गले से लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। प्रेमालिंगन मतलब प्रेम से गले लगाना, और उन्हें प्यार किया। तो ये दृश्य मतलब बहुत मतलब मनमोहक था। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था कि देखिए, कोई इंसान अपने बैलों को इतने अच्छे से प्यार कर रहा है, उन्हें गले लगा रहा है। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। उनके घर के और गांव के सब लोग जमा हो गए और सब लोग क्लैपिंग करके उनका वेलकम करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशुवीरों का अभिनंदन पत्र चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ और कोई चोकर, कोई भूसी। अब देखिए, यह गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व ना होने के कारण पर भी महत्वपूर्ण थी। ये कोई मतलब बहुत साहसिक घटना नहीं है, मतलब कोई बहुत बहादुरी का काम नहीं है, बट फिर भी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि देखिए वो बैल अपने मालिक से इतना प्यार करते थे कि वो घर वापस आ गए। फिर बच्चों ने निश्चय किया कि दोनों पशुवीरों का अभिनंदन मतलब वेलकम करना चाहिए। तो कोई अपने घर से रोटियां ले आया, कोई गुड़ ले आया, कोई चोकर, भूसी, जिससे कि बैल खा के खुश हो जाएं। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। एक बच्चे ने कहा कि ऐसे बैल तो किसी के पास नहीं होंगे जो अपने मालिक के लिए इतने वफादार हैं। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से अकेले चले आए। अब दूसरे ने उसको करते हुए कहा कि देखो, इतनी दूर से अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं, वे उस जन्म के आदमी हैं। उन्होंने बोला, ये कोई बैल नहीं, ये उस जन्म के आदमी हैं।
इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। अब देखिए, किसी ने तो मतलब सब ने कहा कि हाँ बहुत अच्छी बात है ये वो, लेकिन झूरी झूरी जो किसान था, उसकी जो वाइफ थी, उसने बैलों को द्वार मतलब डोर, अपने डोर पे देखा तो जल उठी। जल उठी मतलब गुस्सा हो गई, बोली कैसे नमक हराम है, मतलब कितने गंदे हैं कि एक दिन भी वहां नहीं रहे और सीधे भागकर यहाँ आ गए। झूरी झूरी अपने बैलों पर यह आपेक्ष ना सुन सका। नमक हराम क्यों है, चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते। तो झूरी ने अपनी वाइफ से कहा, क्यों नमक हराम क्यों है। नमक हराम मतलब कि मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ, इसका मतलब खाने को ही नहीं दिया होगा तो क्या करते, भाग आए। स्त्री ने रौब से के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। अब उसकी वाइफ ने कहा कि हाँ बस तुमको ही आता है खाना खिलाना, और तो कोई खाना ही नहीं खिलाता, बाकी सब तो केवल पानी ही पिलाते होंगे। फिर झूरी ने अपनी वाइफ को चिढ़ाया, बोला कि अगर चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिढ़ गई, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैल को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। तो उसकी स्त्री मतलब वाइफ कहती है, भागे इसलिए कि वे, मतलब वो कह रही है वो इसलिए भाग गए वहां से कि वो तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, मतलब सहलाते मतलब प्यार नहीं करते हैं, खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं, मतलब खाना खिलाते हैं तो बहुत काम भी कराते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब कह रही है कि इनको काम करने की आदत नहीं है तो ये भाग आए। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, खाए चाहे मरे। अब उसकी वाइफ कहती है, अब देखती हूँ इन्हें खली चोकर कहाँ से मिलता है, सूखे भूसे के सिवाय इन्हें कुछ नहीं दूंगी, चाहे अगर खाते हैं तो खाएं, नहीं खाते हैं तो मरे। वही हुआ, मजूर की बड़ी ताकीद की गई और बैलों को खाली सूखा भूसा दिया गया। अब क्या कहते, हुआ वही, उसकी वाइफ ने जो कहा वही हुआ, उसने उसको खाली सूखा भूसा दे दिया। अब देखिए सूखा भूसा कौन खा सकता है, सूखा भूसा तो बहुत सूखा होता है। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। अब उन्होंने खाने के लिए अपना मुंह डाला तो उसमें कुछ नहीं, वो तो सूखा भूसा था, तो कैसे खाते। उसमें कोई मतलब उन्हें फीका फीका सा लगा, कोई चिकनाई नहीं थी, कुछ नहीं थी, क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मंजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता। अब वो बेचारे अपने डोर की तरफ देख रहे थे, अपने मालिक झूरी की तरफ, कि कुछ अच्छा दे दे। फिर झूरी ने मंजूर से कहा, उनका नौकर होगा, कि थोड़ी सी इसमें खली डाल दे। तो वो कहता है, मालकिन मुझे डाल देंगी, सॉरी मालकिन मुझे मार ही डालेंगी। तो वो कहता है, क्योंकि उसकी मालकिन ने मना किया था अब झूरी की वाइफ ने, तो वो कहता है मेरे को मालकिन मार डालेंगी। चुरा कर डाला तो वो कहता है, झूरी कहता है कि चोरी करके डाल दे थोड़ा सा, ना दादा पीछे से तुम भी उन्हीं की हिस्सी कहोगे। वो कहता है, जिनका नौकर था, वो कहता है नहीं दादा मैं नहीं डालूंगा, फिर पीछे से तुम भी कहोगे, मतलब अपनी वाइफ की साइड लोगे, मेरी साइड नहीं लोगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। अब दूसरे दिन फिर झूरी का साला जो पहले ले गया था वही आया और बैलों को फिर से ले गया। अब दोनों को गाड़ी में जोता, अब उसने उनमें गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। अब क्या, मोती को बहुत गुस्सा आया, उनका बैलों का नाम था हीरा और मोती। मोती ने जो है गाड़ी को खाई में गिराना चाहा, लेकिन हीरा ने संभाल लिया, वो ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया, फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बालों को खली चूनी सब कुछ दी। अब जब शाम को घर पहुंचे तो उसने इस बार उनको मोटी रस्सियों से बांधा, और जो उन्होंने कल भागे थे तो उसका मजा चखाने के लिए उनने केवल सूखा भूसा डाल दिया, और जो उनके पुराने बैल थे उनको खली चूना, मतलब उनको अच्छा सा खाना दिया, और हीरा और मोती को रूखा सूखा। दोनों बैलों को ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। अब उनको बड़ा मतलब गंदा फील हो रहा था कि भाई हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। झूरी ने इन्हें फूल की छड़ी से भी छूता था, उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, पर उस पर भी मिला सूखा भूसा। अब जो भी था, झूरी उन्हें कभी मारता भी नहीं था, कुछ भी नहीं करता, उन्हें प्यार करता था।
और मतलब अच्छे से उन्हें पैम्पर करता था तो वो खूब खुश होते थे, बट उन्हें यहाँ मार पड़ती थी। अब यहाँ तो मतलब कोई प्यार तो करता ही नहीं था और खाना भी सूखा मिलता था। नाद की तरफ आंखें तक ना उठाई और उन्होंने वो उस खाने को खाया भी नहीं, क्योंकि इतना सूखा सूखा सा खाना कौन खाएगा, तो उन्होंने नहीं खाया। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव ना उठाने की कसम खा ली थी। दूसरे दिन गया, जो उनका न्यू मालिक था, उसने उनको हल में जोता, बट दोनों ने पैर ही नहीं उठाए, मतलब वो चले ही नहीं। वो मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव ना उठाया। उसने खूब मारा उनको, बट उन दोनों ने हल चलाने के लिए पैर ही नहीं उठाया अपना। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती को गुस्सा काबू से बाहर हो गया। लेकिन जब वो काम नहीं कर रहे थे तो उसने उसको हीरा की नाक पर बहुत डंडे डंडे मारे, तो मोती को बहुत गुस्सा आ गया और वो मतलब बहुत गुस्से में आग बबूला हो गया। हल लेकर भागा और वो हल लेकर भाग गया। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट कर बराबर हो गया। तो वो हल लेकर भाग गया मोती, तो जिससे हल हो गया, उसकी रस्सी, और जो रस्सी से जिसमें जुआ लगाते हैं वो, जोत, जितने भी आइटम्स होते हैं जोतने वाले, वो सब टूट कर बराबर हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। अगर दोनों के गले में मोटी मोटी रस्सियां नहीं होती तो पकड़ में नहीं आते, वो भाग जाते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। हीरा ने मतलब अपनी साइलेंट उसमें कहा कि भागना बेकार है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। मोती ने कहा, उसने तुमको तो बहुत ही मारा, कहीं तुम मर जाते तो।